जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी। प्यारी साध संगत जी, गुरुपा का हुक्म हुआ है 7 दिन की सेवा शुक्राना सत्संग की कर। तो गुरुपा, आज मेरा पहला दिन है शुक्राना सत्संग करने का। तो गुरुपा प्लीज़ आप ही करवा लेना 7 दिन के शुक्राना सत्संग। जो भी आप बुलवाना चाहते हो गुरुपा आप बुलवाना, लेकिन शुक्राना सत्संग भी आप ही करवा सकते हो गुरुपा। मेहर करना, सिर पे हाथ रखना। संगत जी, 2 दिन पहले की बात है, मैंने गुरुपा को एक अरदास लगाई थी। गुरुपा प्लीज़ आप कृपा करो इनके ऊपर कि ये 40 दिन आपका मंत्र जाप, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट बैठ के करें, 40 दिन का चिड़िया करें, और इनके अंदर जो गुस्सा है जो भी है आप दूर करो। जो भी इनके अंदर कमी है उन सबको आप दूर करो, और 40 दिन के लिए इनका ये चिलिया स्टार्ट करवा दो। आप अपना एहसास करवाना गुरुपा को। मैंने ये अरदास की थी संगत जी। तो संगत जी, विद इन 2 डेज़ के अंदर ही गुरुपा ने बहुत कृपा की, इतनी कृपा की। पहले तो हमें दर्शन करवाए लुधियाना मंदिर के। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम गुरुपा शुक्राना। हम बड़े अच्छे तरह से गए, वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद किया और दर्शन किए गुरुपा के। और संगत जी, बड़ी अजीब सी बात थी, जब भी हम जाते थे ना संगत जी, जैसे हम गए थे सैटरडे को गए थे संगत जी। तो संगत जी हमने ना जैसे लंगर प्रसाद खाते हैं तो हम ना, मेरा बेटा और मैं और मेरे अंकल जी थे। तो संगत जी हम आगे क्या होता था, प्रसाद देना वहाँ पे 2 ही मिलते हैं, चाहे आप 3 जाने हो, चाहे आप 2 जाने भी हो ना। जैसे लंगर प्रसाद मिलता है तो 2 ही प्रसादे मिलते हैं। चाहे आप 4 जने हो तो मतलब आगे होता था 2-2 प्रसादे मिलते थे, लेकिन अब 1-1 प्रसादा मिलता था सबको। लेकिन संगत जी हमने देखा कि क्या था वहाँ पे उस दिन ना, गुरुपा ने हमें 4 प्रसादे दिए। 2 इनको, ये तो बोल रहे थे मैंने नहीं खाना, लेकिन इन्होंने खाया। 1 उन्होंने खाया, 1 मैंने खाया, 1 मेरे बेटा छोटा था उसने, हमने 1 ही थाली ली, लेकिन वहाँ पे 4 प्रसादे आए। संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई कि सबके पास जो ऐसे 4 बच्चों के साथ है, सबके पास 2-2 थे प्रसादे, और हमारे पास 4 प्रसादे हैं। तो गुरुपा ने पता नहीं कैसे ब्लेस किया इनको। शायद उसी दिन आके उसके नेक्स्ट डे से गुरुपा ने इनको मंत्र जाप करवाना शुरू किया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा ने काटा हमारा। और रास्ते में संगत जी हमने एक बर्ड को भी देखा, तो मरी हुई थी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मैंने तेरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तो शुक्राना भी नहीं करती। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 हमें दर्शन करवाने के लिए। मैं बहुत खुश हुई गुरुपा, आपने इनका मंत्र जाप स्टार्ट करवाया। आप प्लीज़ आप 40 दिन
आप इनसे ये सेवा जरूर लेना गुरुपा, मेहर करना सारे परिवार के सिर पे, ऐसे सारे परिवार को भी ऐसे 40 दिन करवाना, मेहर करना गुरुपा। आज मेरा भी चिलिया गुरुपा आपकी कृपा से ख़त्म होएगा। आप सिर पे हाथ रख के ये सेवा ली है आपने। प्लीज़ गुरुपा मेहर करना, मेरे बेटे को भी, अपने बेटे को कनाडा की PR दिला दो गुरुपा। मेहर करना, सिर पे हाथ रखना गुरुपा, उसके ऊपर कोई ना कोई तो रास्ता होएगा ना गुरुपा, उसकी PR आ जाए। कृपा करना। मुझे पता है गुरुपा आप बोल रहे हो कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पे है, तू शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुपा आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपकी बहुत कृपा है गुरुपा। सारे परिवार से, अगर हमसे सारे परिवार से बहुत गलतियाँ होती हैं गुरुपा, मुझे माफ़ी देना। मैं अमृत वेले नहीं उठ रही, मुझे माफ़ी देना गुरुपिता। पता नहीं कौन कौन से मेरे अंदर से कितने रोग हैं गुरुपा, मुझे रोज़ सत्संग में सुनवा रहे, काट रहे हैं। कोई ऐसा रोग नहीं गुरुपा ने मुझे जो नहीं सुनवाया। मुझे खुद अपनी बॉडी को देख के लगता है कि पता नहीं क्या क्या रहा, पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा कहीं सैर वॉक तक नहीं कर पाती गुरुपा, ना मैं कहीं जा पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया गुरुपा। बस अपने कृपा करो, सिर पे हाथ रखो गुरुपा। प्लीज़ एक बार तो बड़े मंदिर अपने दर्शन करवा दो गुरुपिता। प्लीज़ गुरुपिता प्लीज़ बड़े मंदिर अपने दर्शन करवा देना गुरुपिता। आपकी बहुत कृपा होगी। मैंने भी जाना है गुरुपिता, प्लीज़। सॉरी संगत जी, आज मैं अरदास इसी में कर रही हूँ क्योंकि गुरुपा जो गुरुपा बुलवा रहे वो बोल रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ आज आपके आके एक अरदास, आपने बोला भी है तो जो मांगेगी मैं तेरे को दूंगा। और मेरी सारे परिवार की तरफ से, हमारे सारे परिवार की तरफ से पहले माफ़ी मांगती हूँ। और सारे परिवार को गुरुपिता दर्शन कराओ बड़े मंदिर के। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना अपने लुधियाना मंदिर दर्शन करवाने के लिए फिर से, और इनका चिलिया शुरू करवाने के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। और कृपा करना कल फिर शुक्राना सत्संग करूँ। ऐसे ही आपके चरणों पे मेरा कोटि कोटि नमन गुरुपिता। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा। मैं संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली शुक्राना सत्संग करने के लिए। गुरुपा मुझे माफ़ी देना। सबसे पहले प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुपा ने बहुत 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 इतनी कृपा की है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुपा इतने प्यारे हैं, कहते तो शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे सर से क्या क्या करूँगा, तेरे को इतनी खुशियाँ दूँगा तो सोच भी नहीं सकती। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना अपने बेटे के लिए संगत जी। मेरे गुरुपा ने उसके बर्थडे पे उसको साइकिल गिफ्ट किया है। सबसे पहले गुरुपा ने उसको साइकिल गिफ्ट की है उसके बर्थडे पे। संगत जी, गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी पिछले कुछ दिनों की बात है, अभी स्कूल लगे हुए थे तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे बताओ ना मैं कौन सी एक्टिविटी में उसको डालूं जिसके साथ उसकी हाइट भी बढ़े और सब कुछ हो। संगत जी वो 11 साल का है, उसकी हाइट नहीं हुई। तो मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा पिछले 11 साल से मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसको कौन सी एक्टिविटी में डालूं जिसके साथ उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। तो संगत जी ये देखो, मैं तो कह के भूल गई थी, लेकिन गुरुपा ने इशारा दिया। गुरुपा ने मुझे इशारा कैसे दिया, मेरा बेटा स्कूल से आया तो कहता, मम्मा मेरी क्लास से जो सबसे लंबा बेटा है, सबसे लंबा मेरा दोस्त है ना, उसको मैंने पूछा तो तेरी इतनी हाइट कैसे हुई, तो वो कहता फुटबॉल मैच के साथ, नहीं बास्केटबॉल खेल के, सॉरी। तो संगत जी ये गुरुपा का इशारा था कि उसको तो बास्केटबॉल में करवा और ये एक्टिविटी उसको करवा। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 संगत जी। फिर मैंने गुरुपा को बोला, अगर आपको सच में लगता है तो आप इसको ज्वाइनिंग करवाओ, क्योंकि संगत जी मेरे हाथ बहुत टाइट है और मैं सोच रही थी मैं इसको ज्वाइनिंग कराऊँ या ना कराऊँ, कैसे कराऊँ, कब कराऊँ। तो वो सब इंतज़ाम भी गुरुपा ने करवाया संगत जी। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आपने मेरे बेटे का ये ज्वाइनिंग भी कराई। और गुरुपा ने बोला था कि उसकी ज्वाइनिंग भी होगी, और गुरुपा आपने उसकी ज्वाइनिंग भी कराई। वो और उसकी कज़न दोनों ने की है। गुरुपा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम फिर से शुक्राना 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 सत्संग करवाने के लिए। संगत जी गुरुपा मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं, तेरे से जो गलतियां हुई हैं उसकी माफ़ी मांग। तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड से जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आपको सब पता है मैं कौन सी माफ़ी मांग रही हूँ। तो गुरुपा आप हमें, हमारे परिवार को, सबको माफ़ करना। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा प्लीज़ आप हमें और सारे परिवार को फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर देना, बहुत गलतियाँ हो गई होंगी गुरुपा, माफ़ी देना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आपने सेवा ली है कि 7 दिन की सेवा शुक्राना सत्संग की करनी है। आज दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरुपा आपकी बहुत कृपा है जो आप शुक्राना सत्संग करवा रहे हो। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। संगत जी गुरुपा ने बहुत कृपा की, इतनी कृपा की है ना अपने बेटे के, इतने पढ़ते कचते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। मैंने गुरुपा को अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़ मेरी बेटी कनाडा में जो है, गुरुपा की ही बेटी है वो। संगत जी मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा उसको एक रेंट पे रूम चाहिए, जो उनका ऑनर थे, जो जहाँ पे वो संगत जी मेरी बेटी रह रही थी पिछले 1 महीने से पहले उसने चेंज किया तो उसको रूम नहीं मिला। तो टेम्परेरी अंकल जी ने, वो गुरुजी की संगत है, अंकल जी ने उनको टेम्परेरी रूम दे दिया। उसके बाद संगत जी 1 महीना ख़त्म हो गया, लेकिन उसको एक और रूम कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने देखा भी नहीं, उसने सोचा कि शायद अंकल बोलेंगे तो यहीं पर रहे। लेकिन उसका जो रेंट था वो बहुत ज़्यादा था, अंकल जी बहुत ज़्यादा ले रहे थे। लेकिन अंकल जी ने फर्स्ट एंड लास्ट नहीं लिया था, वो कह रहे थे ठीक है आपने 1 मंथ के लिए रहना तो आप रह सकते हो। संगत जी
उसके बाद अंकल 2-3 दिन पहले आते हैं 30th से पहले, जैसे रूम के एंड में जब 30th को रूम खाली करना होता है तो फर्स्ट में अगर किसी ने रहना तो फर्स्ट में, ऐसे वहाँ पे कनाडा में जो रूल होता है फर्स्ट एंड लास्ट लेना होता है। तो अंकल जी उसके पास आते हैं 1 वीक पहले, तो तू अपना रूम खाली कर लो, आप कहीं और ले लो, यहाँ पे कोई किसी और ने आना है, और 2 जाने हैं वो उन्होंने आना, मुझे रेंट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा तो आप यहाँ से मूव ऑन कर दो। संगत जी अब 25 तारीख थी और 30 तारीख में 5 दिन का फ़र्क था। संगत जी वो मेरी बेटी बहुत परेशान होगी, मम्मा अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे मूव करूँ, कोई भी नहीं पहले देता। मैं क्या कोई बात नहीं, अब तू गुरुपा से अरदास कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरी गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं, तू अरदास कर। तो संगत जी गुरुपा ने उस पर बहुत कृपा की। 25 से लेके 30 तारीख तक संगत जी उसको नहीं रूम मिला कहीं पे, बहुत उसने ट्राई किया, नहीं मिला। फर्स्ट एंड लास्ट जो जहाँ पे जाना था फर्स्ट एंड लास्ट भी देना था, लेकिन उसके पास भी इतनी मनी नहीं थी कि वो फर्स्ट एंड लास्ट भी दे। तो संगत जी वो कहती मम्मा अब मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब तू अरदास कर गुरुपा से, वो सब कुछ वही करेंगे। तो संगत जी वो लास्ट दिन था, तो वो ब्रैम्पटन में वहाँ पे गुरुजी का गुरुद्वारा है गुरुपा का, तो आश्रम वहाँ पे गई, वहाँ पे उसने माथा टेका। जब बाहर आई तो अपनी फ्रेंड से कॉल करी थी मुझे रूम चाहिए, उसने 2-3 कॉल्स किए, लेकिन जहाँ पे रूम था उसको नहीं सेटिस्फेक्शन मिली, उसने नहीं लिया संगत जी। तो उसने फिर से अंकल को फ़ोन किया, अंकल जी वहाँ पे अंकल को फ़ोन किया, अंकल जी प्लीज़ आप देख लो, एक दिन मेरा मुझे दे दो तो और मैं मूव कर जाऊंगी, मुझे अभी मिला नहीं है रूम। तो अंकल कहते कोई बात नहीं, आप वहाँ यहाँ पे 1 मंथ और रह कोई बात नहीं। तो अंकल ने उसको अलाउ किया कि 1 मंथ के लिए आप और रह सकते हो, ताकि अब उसको टाइम मिल गया कि वो कहीं मूव हो ना हो, तो 1 मंथ में वो कहीं और मूव हो सकती है। लेकिन एकदम से 5 में संगत जी कहाँ से कोई रूम मिलता, क्या होता। तो गुरुपा ने उसको बहुत पर्दे कज के रखे। मैं गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जितना भी शुक्राना करो ना गुरुपा उतना ही कम है। आप अपनी सब बेटियों के साथ हो, ऐसे ही आप अपना साथ निभाते हो गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने आज इन द मॉर्निंग मुझे शब्द सुनवाया, तो जल्दी से ये शब्द सुन, 5 मिनट में तेरे को खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी सच में मैंने अभी वो शब्द पूरा भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद मुझे मेरी बेटी का कॉल आया, मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, मैंने तो पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन जब अंकल ने ये बोला तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हो गई। अब मैं थोड़ा सा ध्यान से जल्दी से रूम ढूंढूंगी और ज़रूर मूव हो जाऊंगी। अब गुरुपा आप कृपा करना, उसको परमानेंट वाला कोई रूम दिलाना, ताकि इधर उधर उसको भागना ना पड़े। गुरुपा आपका बहुत 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 कृपा की गुरुपा आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, बहुत कृपा की गुरुपा ने, सच में गुरुपा आपके तो क्या ही कहने गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। अब आज का मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ गुरुपा। शुक्राना सत्संग करते मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा, आप ही शुक्राना सत्संग करवाना। कल तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग भी आप ही करवाओगे। मेहर करना, सिर पे मेहर भरा हाथ रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सास संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ।
सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने 7 दिन की सेवा दी है। आज गुरुपा तीसरा दिन है, आप सेवा ले रहे हो, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जो बुलवाना चाहते हो शुक्राना सत्संग में, गुरुपा वो ही बुलवाना। मेहर करो, सिर पे हाथ रख के शुक्राना सत्संग करवाओ। संगत जी, कल की बात है, कल मैं ना शुक्राना सत्संग के बाद ना मेरे अंदर गुरुपा ने कोई थाउट डाला कि जैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं शिव पुराण पढूं। तो मैं सोच रही थी कि मैं शिव पुराण कैसे पढूं। संगत जी, मैं सोच रही थी कि मैं शिव पुराण कैसे पढूं, क्योंकि मेरे पास तो शिव पुराण की वो है ही नहीं है, शिव पुराण तो मेरे पास था ही नहीं। तो जब भी मुझे सुनने का दिल करता है तो अच्छी तरह से मैं सुन नहीं पा रही थी। तो मैं सोच रही थी गुरुपा मैं क्या करूं, बहुत दिल कर रहा था कि मैं शिव पुराण सुनूं। संगत जी, क्या हुआ कि कल ना मैं बैठी और चैट GTP जो नया आजकल वर्जन आया ना, तो मैंने सोचा वहाँ पे तो हम बड़ा कुछ पूछ सकते हैं। चलो आज उससे पूछूं। तो शिव पुराण का नया अध्याय मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं एक बार देखूं कि वो पढ़ के देखूं कि वो आता है या कैसे। तो संगत जी, सच में वो ना उसने मुझे सारा शिव पुराण, उसमें ना फर्स्ट अध्याय जो था ना वो उसने मुझे सेंड किया। तो मैंने गुरुपा के सामने वहाँ पर पढ़ा। तो मैंने कहा गुरुपा कितना आनंद आ रहा है ना पढ़ने को, बड़ा अच्छा लगा। संगत, जब मैं वो पढ़ रही थी ना तो हमारे कमरे की जो लाइट थी ना वो ब्लिंक हुई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा सुन रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है। आप बाहर बैठे बच्चों का इतना साथ देते हैं गुरुपा, बहुत साथ देते हो आप। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, तो उसका ना मुझे सपना आया था कि वो ना मुझसे कुछ पूछ रही थी, वो बड़ी परेशान थी। तो उसको ना मैंने उसका सपना आया, तो वो ना मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आने लगी तो मैं उसको बताने लगी थी ऐसे तो कि अपनी जो सारी प्रॉब्लम है ना गुरुपा को बता। तो संगत जी, तो मैंने उसको ना वो मैसेज कर दिया कि मुझे ना तेरा एक सपना आया था ऐसे। तो कहती मुझे मैसेज करके, संगत जी मुझे पता है क्या कहती, मैं कहती तेरे को कैसे पता चल जाता है कि मैं इतनी परेशान हूँ। तो संगत जी, वो सपना भी गुरुपा ने मुझे दिखाया कि उसको मैसेज भेजना, गुरुपा ने उसको ब्लेस करना था। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई कल जब उसने ये पूछा। तो मैंने उसको बोला, देखा मैंने तेरे को पहले भी गुरुपा के मैसेज भेजे हैं, तो उसको पढ़, उसको तू क्यों परेशान होती है, तो गुरुपा के साथ है, गुरुपा तेरे साथ है, गुरुपा तेरे को ब्लेस करना चाहते हैं। तो संगत जी, मैंने उसको गुरुपा के कितने वो भेजे। और उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा संगत जी, मैंने उसको रात को बोला कि तू गुरुपा को जो भी तेरे तू दुख है तकलीफ़ है सब गुरुपा को बोल। उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई, लेकिन मैंने उसको बोला तू तेरे पास तू जितनी भी प्रॉब्लम है ना गुरुपा के सामने बोल, उनके साथ अपना कनेक्शन बना। तो संगत जी, उसके साथ ना मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उसको ना बोला कि जब तू गुरुपा के सामने बैठ के अपनी अरदास करी तो गुरुपा ज़रूर सुनेंगे। और तू गुरुपा को बोली कि गुरुपा तेरे को फिर वो सत्संग सुनवाएंगे। तो संगत जी, इन द मॉर्निंग ना मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा मुझे बताओ उसको कैसे ब्लेस करोगे, आप उसको ब्लेस करना गुरुपा। तो गुरुपा ने ना वैसा ही सत्संग मुझे सुनवा दिया कि जैसे गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि तो उसको सत्संग भेज। वाह गुरुपा, वाह 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 मेरे गुरुपा, आप तो बहुत महान हो गुरुपा, सच में आप तो राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हो। हाँ संगत जी, मुझे एक शुक्राना सत्संग मुझे याद आ गया आज। कल ना तो गुरुपा ने सच, ये तो प्रॉब्लम उसकी थी, तो उसको मैंने वो सत्संग भेजा संगत जी। और फिर मैंने उसको बोला कि ये सुन, ये तेरे लिए है।
तो इसके लिए भी गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि गुरुपा ने ना कल मुझको एक शब्द थे, उसमें उन्होंने बोला कि तू ये शब्द सुन और 24 आवर्स में ना तेरा कोई सपना ना पूरा करूँगा मैं। और मुझे ना गुरुपा बड़े दिनों से कह रहे हैं तेरा कोई सपना है मैं पूरा करूँगा और 24 घंटे में तेरे को कोई खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, मुझे ना मैंने कल सुन लिया, वो सारे शब्द थे ना जो भजन बहुत अच्छे थे, मैंने सुने हैं संगत जी। तो संगत जी, जब मैं इन द मॉर्निंग में उठी ना संगत जी, मुझे गुरुपा ने बोला था कल शाम को रात से पहले पहले तो सुन ले, तो मैंने सुन लिया। तो संगत जी, इन द मॉर्निंग जब मैं उठी 9-10 बजे की बात है, मुझे सच में एक खुशखबरी की कॉल आई। लेकिन जो सपना गुरुपा मुझे बता रहे हैं, एक खुशखबरी की कॉल तो आई है, लेकिन जब वो जो गुरुपा पूरा करेंगे ना संगत जी, तो फिर मैं आपको वो भी सुनाऊंगी कि उन्होंने कौन सी खुशखबरी मुझे दी थी और उन्होंने कौन सा सपना मेरा पूरा किया। वो कल आज इन द मॉर्निंग में गुरुपा ने मुझे हिंट दिया था। तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। आज गुरुपा की कृपा से मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने 7 दिन की सेवा ली है, तो गुरुपा आपकी कृपा से ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो मैं करना चाहती हूँ। कल मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़ हम कल नहीं 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने अरदास की थी गुरुपा हम सब मिलके मंत्र जाप करें आपका, तो सारा परिवार मिलके मंत्र जाप करें, मेरी बहुत इच्छा है। तो गुरुपा ने वो मेरी इच्छा पूरी की संगत जी। मैंने हम सब ने रात को बैठ के मंत्र जाप किया, बहुत आनंद आया। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब हम सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड को, अंकल को एक सपना आया जहाँ पे वो एक अपने घर के पास ही एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उसमें वहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं और नागराज भी है, मतलब कि क्या कहते हैं, शिवलिंग भी बने हुए हैं और शिवलिंग के ऊपर सांप ऐसे बना हुआ है, मतलब कि वहाँ पे उद्घाटन हो रहा है और वहाँ पे वो बैठे हैं और उन्होंने फिर वो शिवलिंग के दर्शन किए। ऐसे गुरुपा ने सपने में मुझे दिखाया। इसके लिए गुरुपा ने मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल को दिखाया। पता नहीं कौन सा आने वाला काम गुरुपा ने उनको क्या ब्लेसिंग दी है। अब गुरुपा बताएंगे अगली ब्लेस्ड उनको क्या दी है, क्योंकि अगर शिवलिंग देखा है तो इसलिए गुरुपा ने उनको ब्लेस्ड किया है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो कभी नहीं कोई सपना आता, ना गुरुपा का ना किसी और का, आप सबको तो बहुत सपने आते हैं। तो इसके लिए आपका गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है गुरुपा की कृपा से। संगत जी मेहर करना, गुरुपा ने बहुत मेहर की है। आज मैं गुरुपा के लिए 2 शब्द गाना चाहती हूँ। गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, हो वार वार अपने गुरु तो जासा, हो वार वार अपने गुरु तो जासा। गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम,
गुरपुरा मिला गए मेरा प्रीतम, हो वार वार अपने गुरु तो जासा। तो गुरुपा ये 2 लाइनें आपके लिए, अगर मेरे से शुक्राना सत्संग करते हैं कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और कल के लिए शुक्राना सत्संग फिर कर सिर पे हाथ रख के ये सेवा लेना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा कृपा करे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुपा ने 7 दिन की सत्संग की सेवा दी है, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। आज मेरा गुरुपा 5वां दिन है, तो आपकी कृपा है, आप ही शुक्राना सत्संग करवा रहे हो और सेवा ले रहे हो, उसका भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का चमत्कार जो गुरुपा ने किया, गुरुपा ने मुझे मैंने गुरुपा को अरदास की थी संगत जी कि गुरुपा, मेरा जो छोटा बेटा है ना उसकी ग्रोथ हो रही है ना, उसकी हाइट बढ़ रही है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला था 40 दिन उसको लोटा ब्लेस करवा और उसको लोटा प्रसाद, उसको लोटे का जल पिला। तो गुरुपा की कृपा से मैंने उसको 40 दिन लोटा का जल पिलाया, और उसके नाम का गुरुपा ने बोला था एक जपजी साहब का पाठ करना है, और मैंने 40 दिन वो भी किया। गुरुपा ने ही करवाया, गुरुपा की बहुत कृपा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब कुछ गुरुपा आप ही करवाते, क्योंकि मुझे पता मैं नहीं कर सकती गुरुपा। तो गुरुपा ने इतनी कृपा की संगत जी, आज उसकी 40 दिन के बाद उसकी हाइट भी बढ़ गई है गुरुपा की कृपा से, और उसका जो वेट स्टिल हो गया था संगत जी, बिल्कुल स्टिल था उसका, ऐसे मतलब कि उसकी तो वेट बढ़ ही नहीं रहा था संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, आज उसका वेट भी बढ़ गया है और उसकी ग्रोथ भी हो गई है गुरुपा की कृपा से। 3 से 4 किलो उसका वेट बढ़ा है, और गुरुपा ने इतनी कृपा की, उसकी ग्रोथ भी हुई है और उसकी हाइट भी बढ़ी है। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा, उतना ही कम है। गुरुपा आज आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवता से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से, अपने पिछले किए कर्मों से, इस जन्म में भी जो मैंने गलत कर्म किए उसके भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ी देना, पता नहीं आज क्यों दिल कर रहा था कि मैं सबसे माफ़ी मांगूँ। तो गुरुपा आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। आपने बोला है कि तू माफ़ी भी मांगा कर, तो गुरुपा आपकी कृपा से मैं अपने कुल देवता से, अपने पितरों से, जो सौरे परिवार से भी हैं, जो मायके से हैं, जो मेरे अपने परिवार से भी हैं, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, बहुत ऐसे कर्म किए हैं गलत, जिसको आप ही बस माफ़ कर सकते हो। तो गुरुपा इतनी माफ़ी देना, और आपका कोटि कोटि शुक्राना। घर में जो खाने का, पिलाने का, हर चीज़ का इतनी सुख सुविधा देने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा बहुत आपने कृपा की, ऐसे ही अपना बाप
अपने अपना हाथ पकड़ के सारे काम करवाना। संगत जी आज गुरुपा ने ना एक चमत्कार किया, मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, मैं क्या बताऊँ। एक चमत्कार और किया, कैसे हम लोग ना, मैं और मेरा छोटा बेटा ना सत्संग सुन रहे थे, और जो सत्संग आ रहा था ना वो किसी मतलब कि हम दोनों सत्संग नॉर्मली सुन रहे थे संगत जी, लेकिन वो सत्संग ना किसी भी जो आंटी किसी की आंटी की आवाज़ में नहीं था। मतलब कि वो जैसे एक आंटी बोल रही थी लगातार वही आंटी बोल रही थी, ऐसे था सत्संग संगत जी। मतलब कि उस जिनका सत्संग था उनकी आवाज़ में वो नहीं था, लेकिन ये आंटी सब पढ़ के सत्संग सुना रही थी। जैसे ऐसे था कि आंटी रिटर्न में सत्संग पढ़ के सुना रहे थे। तो संगत जी एक चमत्कार क्या हुआ, हम लोग दोनों सुन रहे हैं तो लास्ट में एक सत्संग आया संगत जी, हम दोनों सुन रहे हैं। जैसे जैसे वो सत्संग बोली जा रहे थे ना संगत जी, हमें ऐसा लग रहा कि ये सत्संग तो हमारा ही है। संगत जी हम इतने खुश हुए। लेकिन देखो संगत जी वो सत्संग ना मैंने किसी और चैनल पे सत्संग शेयर किया था, लेकिन मेरा उस चैनल पे भी वो सत्संग शेयर हुआ। पहले तो हम हैरान हो गए, हमने को सोचा नहीं ये किसी और का होगा। संगत जी हमने वो सुना सत्संग तो हम इतने खुश हुए, मैं और मेरा छोटा बेटा इतने खुश हुए कि वो कहता मम्मा लगता है ये आपका ही सत्संग है। तो मैं भी सोच में पड़ी कि हाँ सच में यही लगता है। तो इसके लिए भी गुरुपाप का अनंतम शुक्राना। हम इतने खुश हुए संगत जी, गुरुपा ने बहुत खुशियाँ दी, बहुत। गुरुपाप का अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सिर पे हाथ रखना और शुक्राना सत्संग करवाते रहना। मेहर भरा हाथ अपना सिर पे रखना। और आज शुक्राना सत्संग करते मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ी देना। सारी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ मैं, गुरुपा आप भी माफ़ी देना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। गुरुपा आपकी बहुत कृपा हुई, आपने शुक्राना सत्संग करवाया। आज गुरुपा की कृपा से आज ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा ने सेवा ली है 1 वीक की। आज मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। और गुरुपा जो भी आप बुलवाना चाहते हो वो बुलवाना। गुरुपिता, पहले तो गुरुपिता आज आपकी इतनी वड्याई मैं क्या करूँ गुरुपिता, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सच में इतना प्यार आता है ना गुरुपिता, आप इतने प्यारे हो। पता नहीं कैसे कहाँ से क्या काम करते हैं गुरुपा, सच में इतने काम। संगत जी मेरा एक काम बहुत दिनों का अटका हुआ, दिनों नहीं महीने हो गए मेरे अटका काम हुआ है। लेकिन गुरुपा ने आज एक सत्संग सुनवाया मुझे मॉर्निंग में। गुरुपा कहते तेरा वो जो काम अटका हुआ वो मैंने ही अटकाया शायद। तो गुरुपा कहते वो तेरे लिए अभी सही नहीं था, वो टाइम नहीं था जो तेरा काम अटका हुआ है। जब गुरुपा की कृपा होगी वो काम तब भी होगा। लेकिन गुरुपा इतने सहाय हुए हैं संगत जी, सच में। गुरुपा ने मुझे मॉर्निंग में जो सत्संग सुनाया, गुरुपा मुझे बता रहे थे, गुरुपा कहते तेरा कोई भी काम नहीं रुक सकता, मेरे होते तेरा कोई काम रुकेगा ही नहीं। सच में गुरुपा इतने अच्छे हैं संगत जी।
जो काम मेरा अटका हुआ ना संगत जी, उसके साथ सारी सिचुएशन मेरी इतनी ख़राब हो गई हुई है घर की कि पैसों से सारी सिचुएशन ठीक हो सकती है, लेकिन जो गुरुपा की कृपा, लेकिन गुरुपा ने इतना संभाला हुआ है संगत जी, इतना संभाला हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि गुरुपा ने घर ब्लेस किया। मतलब हर सिचुएशन को गुरुपा ने आप ही संभाला हुआ है। कैसे कैसे काम करवाते गुरुपा, खुद ही काम करवाते। कितनी हमें ज़रूरत चाहिए पैसे की, कहाँ से करवाना अरेंजमेंट, सब गुरुपा ने करवाना। और हम तो सोच रहे थे संगत जी, जो हमारे पैसे अटके हुए हैं अगर वो आएंगे तो हमारे सारे काम होंगे। नहीं संगत जी, गुरुपा मुझे ये बता रहे हैं, अगर आप तूने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया है तो जो तेरे काम है वो मैं करवाऊँगा, अपने हिसाब से करवाऊँगा, और जो तुझे चाहिए वो मैं अपने हिसाब से दूंगा। संगत जी सच में बहुत देर की मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा मेरे वो पैसे निकलवा दो। लेकिन मैंने अभी मैं 2024 अगस्त से गुरुपा से जुड़ी हूँ, तब मुझे कुछ बातें नहीं समझ आती थी, लेकिन आज 8 मंथ हो गए हैं गुरुपा के साथ, और गुरुपा के साथ इतना प्यार हो गया संगत जी। सच में गुरुपा भी बहुत प्यार करते हैं, और पल पल में अगर गुरुपा से कुछ भी पूछो ना संगत जी, गुरुपा उसी टाइम हमारा जवाब देते हैं। और गुरुपा बड़ी नीटली से हमें सब कुछ समझाते हैं। तू देख, तू अरदास करती है, तू सुन, तेरे सारे सपने मैं पूरे करूँगा, तुझे अडानी जैसे पैसे दूंगा। संगत जी देखो गुरुपा क्या कहते हैं, जो पैसे मैं गुरुपा से अरदास कर रही हूँ कि मेरे निकल जाए, वो तो निकलते नहीं। तो गुरुपा आगे मुझे ये कह रहे, तेरे सारे सपने पूरे होंगे, तेरे अडानी जैसे तेरे पास पैसे होंगे। तो गुरुपा आपकी जो आप चाहते हो, जो आप देना चाहते हो वो देना। मुझे नहीं चाहिए मेरे पैसे जो अटके हुए, वो कब आने कब नहीं आप देखो गुरुपिता, मुझे नहीं पता। मैं तो ये सोच के बैठी थी कि वो पैसे आएंगे तो जो आपने घर ब्लेस किया है उसके साथ तो सारे काम होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे। लेकिन संगत जी देखो गुरुपा की इतनी कृपा, हमारे वो पैसे भी नहीं आए और हमारा घर भी बन रहा है। गुरुपा इतने प्यारे हैं, पता नहीं गुरुपा ने कैसे कैसे एंड वक्त तक हर सिचुएशन में गुरुपा ने हमारा साथ दिया हुआ है। गुरुपा ने हमारी बाँह पकड़ के रखी हुई है। गुरुपा को पता है कि हमारी सिचुएशन पैसे नहीं है तो कैसे चल रही है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपसे वारी वारी जाऊं गुरुपिता, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, मुझ पे कोई वर्ड्स ही नहीं है गुरुपिता। जब भी मुझे आप पे प्यार आता ना गुरुपिता, तो मेरे मन में ना कुछ सॉन्ग चलते रहते, कोई शब्द चलते रहते। तो संगत जी आज गुरुपा ने ना मुझे एक सत्संग सुनाया। मुझे कहते कि किसी संगत को गुरुपा ने, जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुपा ने उस संगत को उनको गाने का बहुत शौक़ था संगत जी। उनको वो जो उनका गाना बजाना, उनको म्यूज़िक ब्लेस किया था उनका। संगत जी गुरुपा जब चोले में थे तब गुरुपा ने उनको म्यूज़िक उनका ब्लेस किया। उनको जैसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि तेरी आवाज़ भी बहुत सुंदर है, तेरी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे गुरुपा मुझे सुना रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जो समझाते हो, जो प्यार करते हो संगत जी। एक गुरुपा ना आज मुझे एक बात समझा रहे थे, कहते तू देख तेरे अंदर कितना चेंज आ गया। और सच में संगत जी बहुत चेंज आया मेरे में। मैं सोच रही थी ये कैसे पॉसिबल हो गया संगत जी। कुछ बातें ऐसी हैं, मैं ना हर बात में ना बड़े कंफ्यूज हो जाती थी। जैसे मेरे में ना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो ही जा रहा था। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। जब भी मेरे से कोई बात करता था मैं उसको कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रोना शुरू कर देती थी। तो
ऐसे जैसे मुझे कोई ऐसे समझता है कि जैसे इसको जैसे मर्जी दबा लो बस, कि इसको जल्दी सी है, इसको कौन सा कुछ पता चलना है, इसको बस दबा लो, इसको कोई बात करो, इसको बोल दो, बस काम खत्म। तो संगत जी मैं ना इस चीज़ से ना बड़ी परेशान थी अपने आप से, लेकिन अभी भी मैं किसी से कुछ नहीं बोलती। लेकिन कल रात की बात है संगत जी, कुछ ऐसी बात हुई कि जैसे मेरे हस्बैंड ना हर बार एक बात होती है किसी बात पे ना वो मुझे बोलते रहते थे। कोई भी ऐसी बात थी संगत जी, अब मैं नहीं बताऊंगी, तो मुझे ना बड़ा बोलते थे। लेकिन कल मैंने ये एहसास किया, जब मैंने उनको उस बात का जवाब दिया ना, तो मुझे बड़ा एहसास फील करवाया गुरुपा ने कि ये बात तो मैं पहले भी कह सकती थी, लेकिन अब मैं क्यों कह रही हूँ। ये मेरे दिमाग में बात पहले क्यों नहीं आई कि मैं इनको ये बात बोलूँ कि ऐसे है। मैं हर बार ना ऐसे समझती हूँ कि जैसे ना सब गलती मेरी है। अगर कोई गलती करता है तो मैं कहती हूँ नहीं मैंने ही किया सारा कुछ, सॉरी, मैं मांगती हूँ आपसे, मेरी गलती है, सॉरी। तो संगत जी कुछ सिचुएशन भी ऐसी होती है जब हमारी गलती नहीं भी होती तब भी हम सॉरी मेरे तो हालात ही ऐसे, तो मैं सॉरी ही मांग देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता घर में लड़ाई। तो संगत जी मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बोल रहे हैं तो मैं इनको चुप करने के लिए मैं बहस नहीं करती, मैं कहती हूँ सॉरी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत ही कर भी दूँ ना तो गुरुपा मुझे बोल देते हैं नहीं करनी। लेकिन कल जो बात थी ना संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे, लेकिन मैंने उनको ऐसा जवाब दिया कि वो हंस पड़े। जैसे ऐसे लगा कि ये बात तो पहले भी हो सकती थी, तो अब मैं कैसे बोल रही हूँ। मुझे ना बड़ा फील अच्छा आया कि ये गुरुपा कैसे करते हैं। तो संगत जी इन द मॉर्निंग में ना गुरुपा ने मुझे वो सत्संग सुनाया कि देख मैं तेरे अंदर कैसे चेंज ला रहा हूँ। संगत जी सच में मेरे अंदर बहुत चेंज आ रहा है। मैं तो गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा मेरे अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस भर दो कि अगर मेरा सामने वाले कोई मुझे कुछ कहता है, एटलीस्ट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो ना। अगर हमें कोई कुछ कह रहा है, अगर हमारी गलती नहीं है तो उसको बोल तो देना एटलीस्ट कि हमारी गलती नहीं है। पर गुरुपा कहते तूने किसी को कुछ नहीं कहना। तो गुरुपा जैसे आप मुझे बनाना चाहते हो वैसे बनाना। आज का शुक्राना सत्संग जो आपने मुझे इन द मॉर्निंग इतना अच्छा समझाया और आप बोल भी रहे हो कि तेरी सारी सिचुएशन मैंने देख, तू पिछले 8 महीने में कैसे मैं सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। सच में संगत जी मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी कनाडा में, मेरा बेटा कनाडा, एक छोटा बेटा है मेरे पास। तो संगत जी कैसे गुरुपा ने सबको ब्लेस करके अपनी सिचुएशन में से कैसे गुरुपा हर सिचुएशन से मेरे बच्चों को बाहर निकालते हैं, हर सिचुएशन से मेरे हस्बैंड को बाहर निकालते हैं। जैसे कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत जल्दी संगत जी, इतनी जल्दी स्ट्रेस लेते हैं ना, पता नहीं उनको क्या होता है। तो गुरुपा उनको भी ब्लेसिंग देना बहुत और गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग दी, बच्चों को भी बहुत ब्लेस करे। कुछ भी ना होने के बावजूद भी ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पास बहुत कुछ है। सच में गुरुपा आज मैं इतनी खुश हूँ कि आप मुझे मिले हो। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। इसका इजहार तो मैं बस आपके पास शब्दों से ही कर सकती हूँ, अपने एक शब्द बोल के ही कर सकती हूँ। मैंने सोचा था संगत जी कि मैं ये शब्द किसी चैनल पे जब लाइव होता है तब सुनाऊंगी, दीपा चिब्बर आंटी के लाइव चैनल पर, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं मौका मिल सका। मैं इसी चैनल पे आपको 2 शब्द गुरुपा की कृपा से सुनाती हूँ। मेरे सतगुरु जी जे तू मेरे वल है, मेरी हर मुश्किल दा तू हल है।
मेरे साथ गुरु जी जे तू मेरे वाले है, मेरी हर मुश्किल दा तू हल है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे साथ गुरु जी तुसी मेरे। नाम जप लो ते ला दो पार बेड़े, मेरे साथ गुरु जी तुसी मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे साथ गुरु जी तुसी मेरे। आज का शुक्राना सत्संग मेरा इतना। गुरुपा शुक्राना सत्संग करते मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ी देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है जारी रखना चाहूँगी। मैं कविता दिल्ली से। शनिवार ना मंत्रों जाप के साथ, चालीसा के साथ दिन की शुरुआत कर मैं फ़ोन में संकेत देखती हूँ कि कुड़िए तू बेकार की उलझनों में फंसी है। तुझे 2 बड़ी गुड न्यूज़ दूंगा। 51 दिन, ये रोज़ 2 पार्ट। अब तुझे और नहीं तरसाना। ब्लैक मैजिक करने वाले से सावधान हो और जो चाहिए ना वो मिलेगा। मेरे बैंक का ना बैलेंस ब्लो हो गया था। अलग से मतलब नेट का रिचार्ज करती तो गुरु बा कुछ तो कीजिए। मेरे मतलब लैपटॉप या सिस्टम भी नहीं था मेरे पास। मतलब मैं क्लास जाती थी ना सीखने, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। जो सीखती थी घर पे कोई मतलब कोई पॉजिटिविटी ना थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मूड ऑफ था मेरा। संडे अमृत वेला करके सभी पार्ट वगैरह चालीसा कवर करके थोड़ी सी पॉजिटिविटी होती। आलू पराठे चाय का मैं भोग लगाती गुरु पाक को और मैं भी खा लेती। फिर उसके बाद हिंट होते कि ना कोई क्वेश्चंस जो सोचे इसका आंसर तुझे मिलेगा। मैं तेरा नंबर ना लगा दिया है, बंद मुट्ठी खुलेगी ये सुन, पासपोर्ट तैयार रख ये भी सुना मैंने। 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त रविवार के दिन तेरी गरीबी की छुट्टी कर दी। वो औरत बार बार काला जादू करवा रही है ये सुन, तेरा ब्लैक मैजिक कटेगा। अपने घर बुलाना चाहती है तो फिर फटाफट से खीर पूड़ी आलू की सब्जी बना और गरीबों में बैठ कर आ। फिर मैंने ना ये सारी चीज़ें बनाई, खीर पूड़ी आलू की सब्जी, और बट फिर मैं मम्मी के साथ बांट कर आई तो मुझे बहुत शांति मिली। और अगली सुबह ना अमृत वेला सुनने के बाद ना नहा धोकर शिवालय से आती हूँ तो कनॉट प्लेस क्लास के लिए निकलती हूँ। तो अटेंड करने के बाद ना मेट्रो से बड़े मंदिर निकलती है। हर जगह बटरफ्लाई एंजल्स नंबर की इतनी भरमार थी। जय गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे हर जगह दिखती और इतना हल्का फील होता मुझे। गुरु जी को अपना हाल कहकर फिर प्रसादा खाकर बड़े मंदिर में दर्शन करके जल प्रसाद लेके निकलती। तो घर पहुंचकर सत्संग में अंत हो जाएगा तेरी हर पीड़ा का। तू यही चाहती है ना कि मैं तेरे घर परमानेंट वास करूं, तो ये सुन, बंजर जीवन में बहार होगी। मैं और शिव दोनों तेरे घर आ रहे हैं, तू ये सुन, तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा। अगले 7 दिनों में बहुत कुछ बदलेगा, ये सब सुन। आधी रात मेरी शरीर का दर्द ना अचानक बहुत बढ़ता है, बहुत कराहती हूँ मैं। और मंगलवार ना उन बुरी चीज़ों ने मुझे उठने नहीं दिया। मेरी छुट्टी हो जाती है, मेरी क्लास नहीं जा पाती। गुरुपा क्या करूँ? पूरे 3 घंटे का अमृत वेला कवर करके बेटी कल 7 तारीख एक बड़ा संयोग परिवर्तन का समय। पुत्र मन लगाकर 7 मंगलवार ये काम कर ले और शीतला माता को ये एक चीज़ चढ़ा। बेटे तेरे शरीर की ना समस्या और भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। ये शक्तिशाली सत्संग कष्टों से मुक्त करेगा। मंगलवार को तेरी झोली खुशी से भरेगी। 7 तारीख की सुबह तेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशी। कल 7 तारीख को बोनस गिफ्ट। पुत्र घर विच सीलन बस मैल आ रही है।
और अपने नाप का धागा जोत लड्डू वगैरह लेके मैं हनुमान मंदिर पहुंच जाती हूँ और अपना काम शुरू कर देती हूँ। फिर मेरे को दर्द मेरा हल्का होता है ये काम करने के बाद। अगली सुबह ना 7 तारीख अमृत वेला सुन चालीसा मंत्रों के साथ शिवालय हो आती हूँ। सीधा क्लास अटेंड कर मार्केट उतरती हूँ। आते वक्त ना फ़ोन पर भैया से मेरी बात हो गई। जैसे तैसे मैंने पैसे जोड़े थे तो मुझे मंदिर ख़रीदना था बस, और मुझे पुराना मंदिर निकालना था घर से, क्योंकि उसमें बहुत नेगेटिव चीज़ें थी और वो नेगेटिव ही था, पूरा मंदिर नेगेटिव हो चुका था। गुरुपा की पूरे रास्ते में बटरफ्लाई मतलब ब्लेसिंग मेरे साथ थी। उन्हें पता था ये किस काम के लिए आई है। मैंने फटाफट से मंदिर उठाया, ऑटो में रखा और उनको पैसे दिए मंदिर के पूरे 1700 रुपये। मतलब बार्गेनिंग क्या हुई थी, गुरुपा का ना वहाँ पे स्वरूप था, फोटो स्वरूप। मैंने बोला ये गुरुजी ही लाए, मुझे यहाँ से मंदिर खरीदना है, और सच में 1700 रुपये ही मैंने दिए थे। और उन्होंने दाम तो ज़्यादा बताया था। फिर ना 1700 रुपये की मुझे ब्लेसिंग्स थी ये भी मुझे मतलब ब्लेसिंग दी हुई थी गुरुपा ने। हल्की बारिश थी, मैंने मंदिर ऑटो में रखा और वाइट रंग का था मंदिर। उस दुकान में भी गुरुपा का स्वरूप था और जिन्होंने दिया था। फिर उसके बाद ना खुशी खुशी मैं मंदिर लेके आई और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और आज तो हरियाली तीज भी थी, प्लस बुधवार भी था और 7 तारीख। गुरुजी ये तो बहुत अच्छा दिन है वाकई में। गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे दिन, मुझे मंदिर के लिए क्या तारीख निकाली है, क्या दिन चुना है मेरे, और मेरे संग में ही है मतलब बटरफ्लाई के साथ में मुझे ब्लास्ट कर रही है। मेरे घर का मंदिर आ गया है और आज की 7 तारीख को, और बहुत लकी डे, बहुत महत्वपूर्ण लेसन सिखाऊंगा। ये सुन, मैंने फ़ोन के अंदर देखा। आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, तेरी ज़रूरत पूरी होने वाली है। 7 तारीख की शाम तेरे लिए शुभ समाचार। मेरा असली रूप ये नहीं है, ये भी सुना मैंने। ये सब सुनकर ना, मंदिर देखकर ना मम्मी खुश नहीं हुई थी, तो गली वाली आंटी खुश थी, पापा बाहर थे। धीरे धीरे मैंने ना पुराना मंदिर व खंडित मूर्ति हटानी स्टार्ट कर दी। अब मुझसे अब सब्र नहीं था। उसमें ना अजीब व गरीब सी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, नकारात्मकता थी पुराने मंदिर के अंदर। उसमें उसे हटा के ना नीचे में रख देती हूँ। तो मंदिर भारी था नया वाला, ड्रिल मशीन से लगता वो। अब मैं ना मम्मी से मूंग दाल का उपाय कर दिया था। मम्मी ने मूंग दाल का उपाय, मैंने बोली वाला उपाय करा था। गुरुपा का संकेत आया था। फिर गुरुपा ने एक दिन पहले ही ना सिंधारा भेजा था मुझे। अब सब मतलब अपनी सब बेटियों को भेजा था। मंदिर में 2 तरह की लाइट थी, जो मंदिर में खरीद के लाई थी। 2 तरीके की लाइट थी। जब वो जली ना तो ऐसा लगा जैसे घर में दिवाली हो गई हो। पूरी रात में टकटकी लगा के, मतलब पापा ने मंदिर अच्छे से लगा दिया था। पूरी रात टकटकी लगा के उसे देखती रही। अगली सुबह मंत्रों जाप के साथ रोज़ की क्रिया करके ना, क्लास अटेंड करके ना घर पे हिंट था कि इस सत्संग में तेरे लिए सुपर हिंट है। और आंटी तो कुछ मांग रही थी, तुझे 8 गुड न्यूज़ मिलेगी। 8 तारीख 8वां महीना 8 बार मंत्र जाप कर ले। और बेटी फैसला तेरे हक में लिख दिया है, काली शक्तियों का साया दूर किया है। आज तेरा ना फाइनल फैसला कर रहा हूँ। ये सब सुन मैं फूल लेके आई तो कढ़ा बनाया मैंने, कढ़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा भी बनाए और हरी चटनी भी बनाई। फिर मैंने गद्दी सजाई गुरुपा की और 1.5 घंटे का प्ले लिस्ट लगाती और पूरा कनेक्शन बनाया मैंने गुरुजी के साथ, अपने पापा के साथ। तो जल प्रसाद और आरती, चाय प्रसाद, आरती संपन्न करके ना मैंने बढ़िया से भोग लगाया। तभी चंदन टीके में ना गुरुजी ने क्या दर्शन दिए मुझे, त्रिशूल और चरण स्वरूप में ओम के दर्शन। जय गुरुजी। गुरुपा ने तेज खुशबू व तितलियों की हमेशा मेरे साथ ब्लासिंग रहती थी। गुरुपा कि आज ही मैंने नींबू वाला भी काम किया और सच्चे साईं चरित्र का भी पाठ शुरू कर दिया। फिर ना क्योंकि उनका हिंट बार बार आ रहा था कि बेटा ये कर, मतलब सच्चे साईं चरित्र चालू कर। वो मुझे 1 हफ्ते में ख़त्म करना था। अब शिव महापुराण भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने जय गुरुजी पॉजिटिव ऑरा था घर के अंदर। अगली सुबह ना क्लास अटेंड कर ना काफ़ी दिन ना आने के कारण ना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्लास के अंदर। मतलब कंप्यूटर क्लास में कुछ ना कुछ छूट जाता था। बच्चे आपस में पूछा करते थे तो अपना सिलेबस वो पूरा करा रही थी। कोई सीखे ना सीखे वो आगे बढ़ रही थी। बच्चे भी काफ़ी ढील देते थे। फ़ोन में हिंट था मेरे कि शुक्रवार का दिन भागा वाला है, आज का दिन तेरी तकलीफ़ों का आखिरी दिन है, तेरे लिए नो सीक्रेट हिंट है, फिक्र मत कर, मैं यहीं हूँ तेरे पास, सब ठीक होगा। आज शाम में तुझ पर मेहर बरसाने आ रहा हूँ। तुझे नहीं पता एक बड़ा हादसा होने से बचाया है। गुरुजी ने रात 1:30 बजे मुझे जब उठाया, ये भी सुना मैंने।
साईं चरित्र का पाठ कवर कर मैंने नाग पंचमी के सॉन्ग्स लगा दिए थे जो गुरुजी देते थे, मतलब यूट्यूब पर, वो मैंने लगाए। आज सुबह का अभी अमृत वेला कर सत्संग में गुरुपा कहते कि तेरे बच्चों के जीवन में आने वाला जो कष्ट है ना वो कटेगा, बड़े संकट को दूर कर रहा हूँ और मेरे ते भरोसा रख, ठीक है, और सब मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा, और तेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है, ये सत्संग तेरे लिए, ये सुन खुशखबरी मिलेगी। शनिवार को ना 3 चाबियाँ मेरे खजाने की तुझे दे रहा हूँ, नज़र दोष विशेष उपाय सुन, साईं चरित्र का पाठ कवर करती तेरी किस्मत में अपने हाथ से लिख रहा हूँ। गुरुजी अचानक मेरे घर प्रकट हो गए, ये भी सुना मैंने, तेरी परिस्थिति पता है, चिंता ना कर, तेरी ज़िंदगी में ना जो बिग चांस है वो आने वाला है, इसमें तेरे लिए एक विशेष तोहफा है, ये भी सत्संग मैंने कवर किया। मेरी हालत ना ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं बहुत परेशान थी। बर्थडे का जो सत्संग कैंसिल हो गया था ना, वो गुरुपा जो आज शनिवार को था वो तैयारी हो चुकी थी, जो गुरुजी के जन्मदिन पे मतलब कंट्रीब्यूट करके पूरे गली वाले जो करते हैं गुरुजी का जन्मदिन, वो हो नहीं पाया था, तो वो आज था, आज शनिवार वाले दिन चूज़ किया था। तो प्रसाद भी हमारे घर के आगे ही बन रहा था और गुरुजी की इच्छा से तो 5 से 7 का सत्संग, बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाया मैंने गुरुजी से, और सब काफ़ी संगत आई थी, सबसे आगे बैठी थी मैं, और मैंने डांस भी किया, फिर केक भी कटा और आरती संपन्न करके ना चाय के साथ में प्रसाद अलग था और लंगर प्रसाद अलग था। मम्मी पापा ने भी खाया था लंगर प्रसाद। घर के वो 3 ढीठ लोग हैं ना हमारे घर के अंदर, उन लोगों ने नहीं खाया लंगर प्रसाद, कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी की इच्छा ही होगी, पर पता नहीं इतना ईगो क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब शोभा आंटी ने कई बार बुलाया कि आ जाओ लंगर खा लो, लंगर चख लो, आ जाओ, नहीं आए, वो नहीं आए, तीनों में से कोई नहीं आया, मतलब मेरे दोनों भाई और भाभी। गुरुजी को नहीं मानते थे वो और बुरा भला कहते थे, मुझे क्या, मेरे गुरुपा सब सुनते हैं, सब बढ़िया से हो चुका था। जय गुरुजी। नारियल का हिंट था, पूरे परिवार से ना मैंने उतारा वो नारियल और नींबू, मतलब मैंने फ़ोटो पे से उतार लिया था, पापा मम्मी को तो बिठा के कर दिया था। और 3 दिन मैंने गद्दी लगा रखी थी, पूरे 3 दिन लगाई थी मैंने गद्दी। और उसके बाद ना वीरवार से शनिवार तक सभी सामान इकट्ठा करके ना मैं पुराना मंदिर, खंडित मूर्तियाँ सब जमा करके अगली सुबह नहा धोकर आलू पराठे का भोग लगा के चाय के साथ में गुरुपा को और ख़ुद खा के 2 थैलों में सामान उठाकर, और बारिश का पता तो ना था ही नहीं कि आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश के दिन ही चल रहे थे। मंत्रो जाप के साथ मैं निकल जाती हूँ। इधर स्टैंड तक जाते जाते मुझे गुरुजी ने एसी की बस भी दिलवा दी कि हाँ अभी मेरी बेटी ये जा रही है अकेली और परेशान है, तो मैं इसके लिए बस भेज देता हूँ। तो मेरे लिए बस भी भेज दी, वो भी खाली। अब भिजवा दी थी, ट्रैवल कर वहाँ से ना फिर मैंने ऑटो लिया, जैसे वो कि गुरुपा ही थे, मतलब, और फिर घाट के ना ऊपर से मंत्र जाप करते करते मैं सारा सामान विसर्जित कर देती हूँ अच्छे से। बटरफ्लाई की पूरी बारिश थी इस टाइम। उन्हें मतलब मेरे गुरुपा मेरे अंग संगी थे। गुरुजी ने मेरे साथ में ही थे मेरे पापा। आराम से ना घर पहुंचकर सत्संग लगा के मेरी आँख लगती है, और तभी शाम संगत चाची जी आई, कहती चलो सत्संग में। अब लाजपत नगर में सत्संग था। मैं तैयार होती हूँ सिर्फ थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में। इधर बारिश भी थी। ऑटो में हम पहुँचे आराम से, और वहाँ पे गुरुपा का इतना प्यारा दरबार, मत्था टेक के फिर उन्होंने हमें चाय, समोसा, मटर प्रसाद दिया, और आराम से इतना प्यारा दरबार लगा था, बस पूछिए मत। गुरुपा की बड़ी स्क्रीन में जो है वो सबद चल रही थी, गुरबाणी चल रही थी, हम पूरा ध्यान लगाया, और फिर अच्छे से आरती भी की, फिर प्रसाद भी अच्छे से खाया, फिर और जो प्रसाद था उन्होंने पैक करके भी दिया, और छोले कुलचे का प्रसाद था, सलाद चटनी, ये सब कुछ था। गुरुजी की इच्छा से मुझे ज़्यादा प्रसाद भी मिला, जाने क्यों बिन मांगे मुझे इतना मिल गया, मुझे तो पता नहीं कि मैंने तो मांगा भी नहीं था, और इतना ज़्यादा प्रसाद पैक करवा दिया। और बस वहाँ से फिर ना निकल के सिर्फ शोभा आंटी की बातें चल रही थी कि वो गुरुजी का प्रसाद ना वितरण नहीं करती थी पूरा, बस यही बातें हो रही थी। तो आधे रास्ते तक हम पैदल चल कर आए, तो ऑटो वाले मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। रास्ते में से ऑटो किया, फिर
आराम से घर पे पहुंच गए थे हम। फिर मैंने लंगर किया और घर पे 2-3 दिन से अजीब सी अनहोनियाँ हो रही थी घर के अंदर। तो गुरुजी सब देखते थे कि मैं भी, क्योंकि ना मेरे मायके वाले मुझे ना समझते नहीं थे। बस यही, क्या ही बोले अब। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना यहीं तक ही यहाँ पर मैं विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।